आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और अपने चल रहा था जो टॉपिक था CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। हमारे हर वीडियो का लिंक आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, जहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से अटैच हो जाओगे और वहाँ पर आप अपनी कोई भी समस्या टॉपिक से संबंधित डालोगे तो आपको वहाँ पे समाधान मिलेगा। आप हमारे साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। हमारा जो ये CI का टॉपिक चल रहा आज इसकी 7वीं क्लास है, कल इसकी लास्ट क्लास होगी और बस फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए। आप अपनी ज़िंदगी के ये जो 30 मिनट बहुमूल्य 30 मिनट मेरे को दे रहे हो, पक्का है आपको इसका 100% प्रॉफिट होने वाला है। एग्ज़ाम जो आपके पास में आने वाली है तो उनको के लिए आप तैयारी करो लगातार, और जितनी तैयारी करोगे उतना ही कम है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, तो आपको परिश्रम करना है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो कल जो आपको क्वेश्चन दिया गया था पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लिखा हुआ, वैसे हिंदी में मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज। मैं चाहे के आगे बिंदु लगा देता हूँ। चक्रवर्ती हो गया ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्ष में स्वयं का 1.21 गुना हो जाएगा। तो क्या ज्ञात करना है? दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दर ज्ञात करनी है। और 2 वर्ष दिया है हमारे को, तो हमें जो ऐसे क्वेश्चन करने हैं मैंने आपको बताया था, इसमें ज़्यादा समय नहीं कर लेना। हमारे को क्या करना है, हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 में जोड़ते हैं। 100 में क्या जोड़ा? दर ज्ञात करनी है, R जोड़ दिया, नीचे बटा 100 कर दिया, और ऐसे करके इसके ऊपर कितना समय उतना ही इसके ऊपर क्या लगा दिया? घात लगा दी। और इधर क्या किया? इधर ये जो है इसको आप 1.21 कर दो। ठीक है, 1.21 है। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 121/100। कितना लिखा? 121/100 आपने लिख दिया इसको। चलो ठीक है, फिर हमने क्या किया? देखो इधर से इसको वर्गमूल करेंगे तो इधर भी वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 + R/100 वर्गमूल करने पर। और इधर क्या हो जाएगा? 121/100 का वर्गमूल, और कितना हो जाएगा? 11/10। 121 का वर्गमूल 11 और 100 का 10। तो हमारे पास जो मान आया वो हो गया 100 + R/100 बराबर 11/10। ठीक है, 1 0 से 1 0 इसकी काट दो, इस 10 को इससे गुणा करोगे तो 110 हो जाएगा। 100 + R बराबर 110, और R का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जो 110 है उसमें से ये 100 इधर जाकर घट जाएंगे, तो ये लो 100। कितना आ गया? R बराबर 10% आ गया। R बराबर 10% मान आ गया। क्या आया? R का मान, R बराबर 10% मान आ गया। देखो शॉर्टकट करने का यह तरीका था, हमने पिछले क्लास में किया था वैसे। चलो ठीक है, उस तरीके से कर लो। चलो ये कह रहे हैं थोड़ा उसी तरीके से बता दो एक बार, और फिर बाद में अगले क्वेश्चन में बता देना ऐसा। चलो ठीक है, देखो क्या किया। देखो क्वेश्चन को समझा आपने। क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, क्वेश्चन है कितने प्रतिशत चक्रवर्ती ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? स्वयं का इतना गुना हो जाएगा, तो यानी मिश्र धन प्राप्त होगा। वो मिश्र धन इसका मूलधन के बराबर होगा। तो क्या होगा? जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे मिश्र धन, क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। मिश्र धन बराबर क्या हो गया? 1.1 इंटू क्या हो गया? मूल धन। यहाँ पे मिश्र धन की जगह A लिखोगे, यहाँ पे P लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप मिश्र धन के नीचे मूलधन लेकर आओ। मिश्र धन बट्टा क्या हो गया? मूलधन। मिश्र धन बट्टा क्या हो गया? मूलधन हो गया। 1 मिनट। तो मिश्र धन बट्टा मूलधन हो गया, और इधर का मान क्या हो गया? 1.21, और 1.21 को कितना रख सकते हैं हम? 121/100। दशमलव का 1 बना देंगे, आगे जितने अंक उतने 0 लगा देंगे। ये हो गया हमारे पास मान। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि मिश्र धन है, मिश्र धन तो कितना है? मिश्र धन तो 121 रुपये है,
और मूलधन कितना है, मूलधन 100 रुपये है। ठीक है, ये मिश्र धन के बराबर मिश्र धन है इतना, और ये मूलधन हो गया 100 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना हो गया, या डायरेक्ट आप ऐसे करोगे मिश्र धन से निकाल कर वैसे कर लेना। तो मिश्र धन का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, ए बराबर पी आर 1 प्लस आर बटा 100। यहाँ पे लेते हैं हम 100 प्लस आर बटा 100, 100 प्लस आर बटा 100, ऊपर घात क्या टी। तो ले लो अब जो है मिश्र धन हमारे पास है 121 रुपये, तो ये लो 121 बराबर मूलधन कितना है 100 रुपये, और 100 प्लस आर बटा 100, और आर का मान हमें ज्ञात करना है इसलिए कुछ रखना नहीं। टी का मान कितना है 2 वर्ष, तो ऊपर 2 लगा दो, इस 100 को इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या होगा 121 बटा 100 बराबर 100 प्लस आर बटा 100, और घात ऊपर कितनी है 2। या तो इसको और इसको दोनों के बराबर घात में बदलो, या इधर वर्गमूल कर दो। इसको देखो 11 का वर्ग होता है और यह 10 का वर्ग होता है, तो यहाँ पे हमने घात क्या लगा दी 2, और इधर क्या हो गई 100 प्लस आर बटा 100 और घात 2। भाई घातें समान क्या है, घात समान है तो क्या होगा आपका आधार भी समान होगा, घात समान तो आधार भी समान। तो ये लो 11 बटा 10 बराबर 100 प्लस आर बटा 100, घातें हमने हटा दी, एक शून्य से एक शून्य काट दिया हमने, ये लो ये कट गया, 11 से 10 गुना होगा तो कितना होगा 110 बराबर 100 प्लस आर। ये 100 इधर आएंगे तो इसमें से घटेंगे, तो क्या हो जाएगा आर बराबर 110 माइनस 100, और आर बराबर 10%। यह आपका जो करने का सही तरीका है, ये है, यहाँ तक करोगे आप। लेकिन मैंने जो आपको बताया वो कैसे करना है, देखो आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन गुणा वाला देता है तो उसमें क्या करना है आपको, सीधा यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है। आपको इधर रख लेना है ए बटा पी, या जो गुणा है वो संख्या रख लेना, जितना गुणा है वो रख लो। ठीक है, इधर क्या करोगे 100 प्लस आर बटा 100, और उसके ऊपर घात कितनी लगा दोगे टी, गुणा कितना है 1.12। ठीक है, इधर से जो गुणा था वो रख दिया और इधर ही आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने जो मान रखना वो रख लो, नो ज्ञात करना उसको रहने दो, इसको ज्ञात करना आर को तो रहने दो। कितना है टी का मान 2, तो 2 रख दिया। यहाँ पे 121 किया और बट्टा इसका दशमलव उठाएंगे तो 100 हो जाएंगे, वो रहने दो। मैं दोबारा से यहाँ से तरीके से आपको शॉर्ट कैसे करना है इस तरीके से आपने कर लिया। अब इधर देखो ये क्या होगा 11 बटा 10 का घात 2, और इधर था 100 प्लस आर बटा 100 की घात 2। ठीक है भैया, इतना हो गया। दोनों तरफ घातें समान है तो आधार भी समान होगा, घात समान है 2 तो आधार भी समान हो जाएगा। तो 100 प्लस आर बटा 100 बराबर कितना हो जाएगा 111 बटा 10, दोनों की घातें हट गई। एक शून्य से एक शून्य काट दो, इस 10 को इससे गुणा किया तो 100 प्लस आर बराबर 110 हो जाएगा, 11 से गुणा होकर 10, और आर का मान आप निकालोगे तो 110 माइनस 100, आर का मान क्या आ गया घटाने पर 10%। कितना आ गया 10% आर का मान आ गया घटाने पर। तो आपको इस तरीके से करना है, यह 10% आर का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं। बस यहाँ से भी आप स्टेप कहीं काट सकते हो, यहाँ से सीधा आपको मालूम चलेगा 11 बटा 10, 1 0 से 1 0 काटेंगे और ये इधर गुणा होकर 110 हो जाएंगे, 100 घटाएंगे तो 10, बस इतने में यहाँ से इस स्टेप से आपके उत्तर आ जाएंगे, आगे करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको मालूम चलेगा कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 बटा 10 ही है, फिर ये 11 से गुणा होगा तो 110, 110 में से 100 घटाएंगे तो 10% आ जाएंगे। बस इतना ही आपको सोचना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो ये कल जो आपको दिया गया था वो क्वेश्चन था। अब चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आज के लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
कोई धन यहाँ पे कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का 1.331 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? यहाँ पे धन, कोई धन 3 वर्ष में स्वयं का कितना हो जाएगा? 1.331 गुना हो जाएगा। तो मैंने कहा था गुणा तो आप इधर रखो, ये लो, ये गुणे वाला मान तो यहाँ पे इधर रख लेंगे 1.331। और इधर हमें क्या करना है? इधर तो हमें वही करना है 100 + r बटा 100 और उसके ऊपर घात कितनी? t। ठीक है, ये तो आपको मन में रखना है, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी ये स्टेप आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। सीधा क्या करोगे? 100 + r का मान ज्ञात करना, r रख लो बटा 100 और इसके ऊपर कितना समय है? 3 वर्ष, तो 3 वर्ष ये लो। और ये क्या है? 1331 हो जाएंगे और दशमलव का 1 आ गया, 3 अंक का, तो 3 0 लगा दो आप, बस आसान है। फिर क्या करोगे? इसको ऐसे बदलोगे इसकी घात 3 हो जाएगी, क्योंकि 11 को 11 से 3 बार गुणा करेंगे तो 31, तो 1331 आते हैं, और 10 को 10 से 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 1000 आएगा। तो ये घात 3, इधर 100 + r बटा 100 की घात 3, दोनों तरफ घाते समान। क्या है? घाते दोनों तरफ 3 समान है, इसका मतलब क्या होगा? आधार भी समान होगा, तो आधार समान कर लो। 100 + r बटा 100 बराबर 11/10। 1 शून्य से 1 शून्य काटो, 110 हो गए, 110 में से 100 गए तो 10 आ गए। तो ये लो 100 + r बराबर 110, और r का मान क्या आ जाएगा? 110 - 100, r का मान कितना आ गया? 10%। r का मान क्या आ गया? 10%। ऐसे क्वेश्चन करना है, कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे धन है, ध्यान रखना, ये गलती से यहाँ पे लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे धन रखना, कोई धन। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 600 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 720 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन करना हमें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 600 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 720 रुपये हो जाते हैं, तो वह धन ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं, प्रथम वर्ष के अंत में कितने प्राप्त हुए? 600 रुपये प्राप्त हुए, और द्वितीय वर्ष के अंत में 720 रुपये प्राप्त हुए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? 1 साल का हिसाब करते हैं, ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, फिर आगे वाले वर्ष के लिए वो मूलधन प्लस ब्याज जो मिश्र धन प्राप्त हुआ उसको मूलधन बना देते हैं। फिर दूसरी वर्ष पर हिसाब करते हैं, 2 वर्ष का ब्याज उसमें जुड़ गया, फिर वो जो बना उसको मूलधन बना के आगे की वर्ष के लिए कर देते हैं। तो देखो, पहले वर्ष में 600 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 720 रुपये प्राप्त हुए। ये ऐसा कह रहा है, पहले वर्ष के अंत में 600 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में कितने हुए? 720 रुपये प्राप्त हुए। तो हमें दर ज्ञात करनी है। तो पहले बात तो इनमें दोनों में 1 वर्ष का अंतर है और लगभग 1 वर्ष का अंतर होगा, तो हमें दर निकालना होगा। वो धन ज्ञात करने के लिए दर निकलेगी पहले। तो ऐसे क्वेश्चनों में दर पूछ लिया जाए तो पहले दर वाला मेथड देख लेना, दर कैसे ज्ञात करनी है। देखो क्या करना है हमारे को, इन दोनों का CI कितना हो जाएगा? दोनों का CI हो जाएगा 720 - 600। आप डायरेक्ट अपने दिमाग से घटाकर 120 कर लेना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया CI। अब हमें जो देखो 1 वर्ष का जो CI होता है वही क्या होता है? ऐसा ही होता है। तो यदि मैं यहाँ पे इसको ऐसा बोल दूं कि ये SI भी है, 1 वर्ष का तो CI और SI बराबर होता है, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में जो मूलधन था उसे दूसरे वर्ष में 120 प्राप्त हुआ, तो ये 120 रुपये जो प्राप्त हुआ है वो 1 वर्ष का ही है, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के बीच का ब्याज है। तो वो तो CI हो गया, इसके लिए तो SI और CI दोनों हो गए। जो पहले धन है उसके अलग बात है, बाकी इसके लिए तो क्या हो गया? CI और SI दोनों बराबर हो गए। और आप यहाँ से दर का सूत्र लगाओगे तो R = SI, यानी साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय।
ठीक है, रखो। ऐसा ही 120 प्राप्त हुआ गुणा 100 बट्टा मूलधन कितना है, मूलधन 600 रुपये, मूलधन कितने हैं 600 रुपये, गुणा समय क्या है 1 वर्ष, दोनों के बीच का अंतर क्या है 1 वर्ष का है, पहले वर्ष के अंत में और दूसरे वर्ष के अंत में 1 वर्ष का, तो 1 रख दिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 6 दूनी 12, कितना गया 20% मान प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 20% मान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हमें ये ज्ञात करना था, 20% मान हमारे को इसका प्राप्त हो गया। दर 20% है। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखो मूलधन ये तो क्या है मिश्र धन है 1 वर्ष का, हमें मूलधन निकालना है। तो मिश्र धन से मूलधन निकाले तो क्या करें, उल्टा करके गुना करते हैं। तो जो 20% है, 20% की भिन्न कितनी होती है 1/5 और हमेशा जुड़ता है ब्याज के रूप में, तो ये लो 6 हो गया, यानी 6/5। इसको गुणा करेंगे 5/6 से, क्यों, तो देखो क्या हो जाएगा, मूलधन P बराबर मिश्र धन तो ये आ गया और गुणा 5/6 से गुणा कर दो। 5/6 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, कितने हो गए 100 और 500 रुपये। मूलधन कितना था 500 रुपये, मूलधन कितना था 500 रुपये। 500 रुपये पर 20% की दर से जो ब्याज लिया इन्होंने, उससे हमारे को प्राप्त हुए ये रुपये। तो इस प्रकार से हमें करना है, ऐसे क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अब देख लो, आपको नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या करना है 6/5 से गुणा करना है, 5 से 5 कटेंगे, कितने आ गए 600 आ गए पहले वर्ष के अंत में। दूसरे वर्ष के अंत में इसे 6/5 से गुणा करेंगे तो 12, कितने हो गए 12 की 72, 720 आ गया ना ऊपर वही क्वेश्चन। तो मूलधन कितना था 500 रुपये, मूलधन कितना 500 रुपये। चलो ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, आगे वाला क्वेश्चन दिया गया आपको कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष के अंत में 7500 रुपये और तीसरे वर्ष के अंत में 9375 रुपये हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है T2, क्या कह रहा है ये T2, यानी दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है 775 रुपये, सॉरी 7500 रुपये, और तीसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है, तीसरे वर्ष के अंत में हो जाती है 9375 रुपये, ये हो रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दूसरा वर्ष का अंत में है, तीसरे वर्ष के अंत में, दोनों में एक ही वर्ष का अंतर है, दोनों में अंतर कितना है एक ही वर्ष का। यदि ये प्रथम वर्ष के अंत में होती है, तीसरे वर्ष के अंत में होती तो हमारे को दिक्कत होती, इसलिए ऐसा नहीं होगा। वो यहाँ पे दूसरे वर्ष और तीसरा वर्ष देगा, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष देगा, और पहला वर्ष और दूसरा वर्ष देगा, यानी एक ही वर्ष का अंतर देगा इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों का यदि हम निकाले, क्या इन दोनों का अंतर निकाले, तो जो हमारा CI प्राप्त होगा, CI या 1 वर्ष के लिए क्या होता है SI, दोनों क्या होते हैं CI और SI बराबर होते हैं 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष ही तो हुआ, दूसरे और तीसरे के बीच में 1 वर्ष का अंतर है। इनको घटाएंगे तो देखो कितने आ गए 75, 13 में से 5 गए 8 और 1, 1875 रुपये आ गया आपके पास। CI मान लो चाहे इसे SI मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे को क्या निकालना है, पहले दर निकालना है, दर तक पूछे तो यहां तक ही निकालना हमारे को। कितना होगा ब्याज गुना 100, 1875 गुणा 100, मूलधन, मूलधन ये इधर वाला होगा तो ये हो गया 7500 रुपये, गुणा 1 वर्ष का है, अंतर दोनों में तो 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, ये कट रहे तो काट कर देख लो, 25 7 175, बच गए कितने 12 के 12 बच गए, 25 पंजे 175, यानी ये कट गए 3 बार और इसको काटा तो कितने आ गए 25, यानी 25% हो गया। क्या हो गया R बराबर 25% मान आ गया आपका। R का मान कितना आ गया 25% आ गया। R का मान जब आपके पास 25% आ गया तो अब आगे निकाल लो, क्या निकालना मूलधन, तो R बराबर 25% है, उसका मान रखोगे आप 1/4, और इस केस में हमेशा बढ़ता है तो ये लो 5 हो गया, यानी 5/4 हो गया। लेकिन हमारे को देखो क्या दे रखा है, ये दूसरे वर्ष का क्या दे रखा है हमारे को, दूसरे वर्ष का हमारे को
मिश्र धन दे रखा और मिश्र धन से मूलधन ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करके गुणा करेंगे और वो भी कितनी बार, 2 वर्ष का दिया तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 वर्ष का दिया तो 3 बार गुणा करेंगे और 4 वर्ष का दिया तो 4 बार, 1 वर्ष का दिया तो 1 बार। पिछले में हमने 1 बार किया था, यहाँ पे 2 वर्ष का दिया है तो 2 बार करेंगे। तो हमारे को क्या हुआ, 7500 रुपये जो प्राप्त हुए उसे कितनी बार, 2 बार। इसको उल्टा करके 4/5 गुणा 4/5 काट लो, 25 25 30 75 कट गए, 300 आ गए और उसको बाद 16 से गुणा करने पर 4800 रुपये क्या आया, 4800 रुपये हमारे को प्राप्त हुए। मूलधन कितना था, 4800 रुपये। तो इस प्रकार से हमारे को करना था ये क्वेश्चन, मूलधन कितना, 4800 रुपये प्राप्त हो गया। अब देखो यहाँ पे यदि हम 4800 रुपये का 25% की दर से ज्ञात करें तो 5/4 गुणा 5/4 कितना, 16 3 48 300 और ये 7500 रुपये हो गया मिश्र धन। अब इस पे 1 वर्ष का ब्याज और लगाए, वही 25% है तो 7500 इंटू 5/4 कट जाएगा, 4 एकम 4 3 8 चौक 32 बच गया 3 30 7 चौक 28 और इसे गुणा करके देख लो, 5 5 25 35 और 2 36 के साथ हासिल 3 और 90 और 3 93 बस आगे। तो इस प्रकार से हमारे को करता, हमारा मूलधन कितना था, हमारा मूलधन था 4800 रुपये। तो ऐसे ये क्वेश्चन करने थे हमारे को, ऐसे कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन शायद आप कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ थोड़ा और उसके बाद में हम आगे। हाँ तो देखो आगे आपने जो क्वेश्चन है, जो अब आपके तिमाही 6 माही वो दे हो गए, तो उनके लिए आप देखो क्या करना हमारे को। इधर तो जो समय है वो यहाँ पे दर दे यानी ब्याज किस हिसाब से दे है, तो हम 6 माह से शुरू करते हैं पहले। तो देखो क्या करें, 6 माही संयोजित हो, ब्याज क्या हो, 6 माही संयोजित हो। तो 6 माही संयोजित हो तो देखो 12 में 6 का भाग देने पर कितना आता है, 2। 12 में 6 का भाग देने पर एक साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 6 माही संयोजित है, 6 का भाग देंगे तो 2 आएगा। तो समय को तो कितने से, 2 से गुणा कर दो। समय को तो क्या कर दिया आप, 2 से गुणा कर दो। तो ये लो समय तो 2 से गुणा, और दर में क्या कर दे, 2 का भाग दे दो। दर को क्या कर दे, 2 से भाग दे दो बस, ठीक है। फिर यदि आपके 4 माही हो, 4 माही संयोजित हो, तो देखो 12 में 4 का भाग देने पर कितने आते हैं, 3। तो समय को तो 3 से गुणा कर दो। समय को तो क्या करना है, 3 से गुणा करना है। तो ये लो समय को तो आपने 3 से गुणा कर दिया और दर में क्या कर दिया, 3 का भाग दे दिया। ये आपके पास मान आ गया, ठीक है। फिर क्या किया आपने, मान लो तिमाही संयोजित हो तो त्रैमासिक संयोजित हो, यानी प्रति 3 महीने पर, प्रति 3 महीने पर संयोजित हो तो क्या होगा, देखो 12 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4। तो समय को तो आप 4 से गुणा कर दो और जो दर है उसमें 4 का भाग दे दो, और फिर वैसे की वैसे ही करना है जैसा हम करते आए हैं। ऐसा आगे आप आगे भी कर सकते हो। यदि मान लो 5 माही संयोजित हो, क्या हो, 5 माही संयोजित हो, तो 12 में 5 का भाग दोगे, पूरी पूरी बात नहीं जाता तो छोड़ो, आप इसको ऐसा कर लो, यहाँ पे लिख दो गुणा 12/5 और यहाँ पे भाग 12/5 कर दो बस। इस तरीके से आपको करना है। आप 7 के लिए भी निकाल सकते हो, 8 के लिए भी निकाल सकते हो, 9 के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने जो मोस्टली 6 माही 4 माही और त्रैमासिक ये दे सकते हैं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपको सारणी मालूम हो गई। अब देखो 3 क्वेश्चन हमें करने हैं, आगे के एक क्वेश्चन है जो आप आगे की क्लास में करोगे। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। 500 रुपये, तो मूलधन कितना हो गया, 500
रुपये। आर कितनी हो गई? 10%। आर कितनी हो गई? 10%। 8-10%। समय कितना है? समय है 1 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखो हमने ये क्या कह रहा है, प्रति छमाही। तो छमाही की शर्त क्या थी? प्रति छमाही में यहां पे लिखता हूं, देखो प्रति 6 माही। 6 माही की शर्त हो तो क्या करते हैं, दर में 2 का भाग, दर में क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पे इसमें 2 का भाग दे, क्यों, तो दर में 2 का भाग देने पर देखो क्या आएगा, 10% में 2 का भाग दिया तो कितना गया, 5% प्रति छमाही आ गया। 5% प्रति छमाही हो गया। पहले वार्षिक था, अब क्या हो गया, 5% प्रति छमाही, प्रति छमाही। इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मन में बनाना है। तो समय को कितने से, 2 से गुणा करते हैं। तो 1 वर्ष था, उसे 2 से गुणा किया तो 2 छमाही हो गई। क्या हो गई? 2 छमाही हो गई। हमें उसी प्रकार से प्रयोग करना है। ये 2 वर्ष हो गए, दर 5% है। हमें क्या करना है, अनुपात के हिसाब से कर ले। 2 वर्ष के लिए अनुपात क्या होता है, देखो 2 ईयर्स के लिए 2:1 होता है। ठीक है, यानी 5%, 500 का 5% निकालना हमें। तो ये लो 500 का 5% कितना हो जाएगा, 1/5% के बराबर कितना होता है, आप इसको भिन्न में बदलो, कितना हो जाएगा, 1/20। और क्या हो जाएगा जुड़कर 21। तो क्या हो जाएगा 21/20। तो इसे 21/20 से गुणा कर लो आप। 21/20 से गुणा करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कितना गए, 25। 25 को इससे गुणा कर देंगे तो 5 5 25, 5 हासिल 1, और ये 5 दूनी 50 और 2 52, 525 रुपये गए। कितने हो गए, 525 रुपये हो गए। देख लो काट कर, 21/20 से हमें इसे गुणा करना है। हमें सॉरी ऐसा नहीं, हमें उसको परसेंटेज ही तो निकालना है, इसलिए 1/20 से गुणा करना है। ये तो मिश्रधन आ गया, तो 500 को आप 1/20 से गुणा करोगे, शून्य कितने आगे, 25। तो ये जो 25 आया, 25 को आप यहाँ पे उतार दो, 25 को आप यहाँ पे उतार दो। फिर आगे क्या करना है आपको, ये जो 25 आए हैं उसको 1/20 से फिर गुणा कर लो। 25 आया उसे 1/20 से फिर से गुणा करो। तो 1/20 से फिर से आप गुणा करोगे तो आपको क्या मान प्राप्त होगा, देखो 5 5 25 और यहाँ पे आ गए 4। 5 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच गए 1, 4 दूनी 8, 1 रुपया 25 पैसा, ये आ गया। आप वैसे निकालोगे तो वैसे निकाल सकते हो, 500 गुणा 5/100, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो 25 आ जाएंगे। 25 के फिर 5% निकालोगे तो ये लो 25 चौक 100 और वही 1.25 आएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको गुणा करना है। इसको इससे गुणा करने पर कितना आ गए, 50। इसको इससे गुणा करने पर हमें निकालना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे जोड़ने पर, 51.25 रुपये। कितने आए, 51.25 रुपये आपको प्राप्त होंगे। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल लोगे। ओके, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है मूलधन आपका 6,000 रुपये है। कितना, 6,000 रुपये। दर कितनी है, 20% है। और समय कितना है, 1 से 1/2 वर्ष है, यानी 3/2 वर्ष, जिसे हम बोल सकते हैं कितना, 3/2 वर्ष। अब क्या किया, प्रति छमाही, प्रति छमाही यानी दर को आधा करो, समय को 2 गुना करो। तो दर को आधा, ये लो 20 में 2 का भाग देंगे तो 10% आ जाएगा। ये 6 माह के लिए आ गया, प्रति छमाही के लिए आ गया। ये वार्षिक था, ये देखो यहाँ पे वार्षिक, और ये क्या है, प्रति छमाही आ गया। इसको क्या करना है, दुगना करना है। तो 3/2 को 2 से गुणा किया आपने, तो 2 से 2 काट दो, कितने आ गए, 3 आ गए, यानी
3 छमाही हो गई, यानी 3 वर्ष का ब्याज निकालना हमें। 3 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, अनुपात क्या होता है 3 वर्ष के लिए, 3:1। 3 वर्ष के लिए ये अनुपात होता है और हमें क्या करना है 10% के हिसाब से इसका निकालना है, क्योंकि 10% हमारे पास मान प्राप्त हुआ है, तो 10% के हिसाब से आप निकाल लो। तो 10% का देखो, पहले तो इसकी भिन्न बनाए तो कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। ठीक है, 6000 को 1/10 से गुणा किया तो हमारे पास 600 प्राप्त हुआ। पहले तो आप यहाँ पे 600 उतार दो, फिर जो 600 प्राप्त हुआ उसे 1/10 से गुणा करोगे तो 60 रुपए प्राप्त हुए। फिर जो 60 रुपए प्राप्त हुए उसे 1/10 से गुणा करोगे तो कितने, 6 रुपए प्राप्त हुए। ये हमारे पास प्राप्त हो गए। यानी 3 साल का तो तीनों साल में जो आता है उसके साथ ऐसा करते जाओ। पहले तो 10% निकालोगे तो भी ये आएगा 10/100 आएगा, वही 1/10। तो ऐसे आपने निकाल लिया। अब इनको आपको क्या करना है, गुणा करना है, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे गुणा। तो ये गुणा करोगे तो ये 1800 हो गए, 18 180 हो गए और 6 एकम 6। CI पूछा हमारे को, तो ये इनका चक्रवर्ती ब्याज हो गया। जो जोड़ेंगे तो जोड़ लो, इन सबको जोड़ने पर क्या प्राप्त हुआ, 1980 और 1986 कितने हो गए, 1986 रुपए प्राप्त हो गए आपको। इस प्रकार से ये करने हैं तो 2 छमाही के क्वेश्चन हो गया। आप इस प्रकार से कर लोगे, मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे बढ़े हम। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, ऊपर वाला क्वेश्चन जो आप करोगे फिर बाद में। तो अपने पास पी का मान कितना दिया है, 8000 रुपए, और जो दर दी गई है वो है 15% वार्षिक। क्या है, वार्षिक। और जो समय दिया गया है वो है आपका 1 वर्ष। समय क्या है, 1 वर्ष है। चलो ठीक है, क्या दिया है, प्रति 4 माही, यानी 12 में हम 4 का भाग दे तो कितने आते हैं, 3। दर में 3 का भाग देना है और समय को 3 से गुणा करना है। दर में 3 का भाग देंगे, समय को 3 से गुणा करेंगे। तो ये लो भैया, 15% में 3 का भाग दिया तो 5% आ गया। ठीक, यहाँ पे समय को 1 है तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 4 माही हो गई। ठीक है, 1 साल में 3 बार ही तो 4 माह आते हैं। तो बस ये इस प्रकार से। अब हमारे पास कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया। तो हम यहाँ पे अनुपात लिखेंगे 3:1, 3:1, ऐसे हमने दूर दूर पर रख लिया इसको। अब क्या किया हमने, जो ये 5 है तो 5 की इसकी भिन्न क्या बन जाएगी, 5% की 1/20 भिन्न बनती है। 1/20 से इसे 3 बार गुणा करना है, यही हमारी प्रोसेस है। तो ये लो 8000 जो आपको प्राप्त हुए उसे 1/20 से गुणा कर दो, कितने आ गए, 400। 400 को यहाँ रखो आप, उसे 1/20 से फिर गुणा कर दो, कितने आ गए, 20। 20 को आप यहाँ रखो, फिर उसे 1/20 से गुणा कर दो, 20 एकम 20। तो कितने आए, पहले हमारे पास 400 आए तो ये लो 400 रुपए। फिर हमारे पास कितने आए, 20 आए तो यहाँ पे 20 रख दो। फिर हमारे पास 1 आया तो 1 रख दो। इन सभी को गुणा करेंगे तो 1200, और इसको गुणा करेंगे तो 60, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। 3 से 20 को गुणा करने पर 60, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, और 3 को 400 से गुणा करने पर 1200। इनको सबको क्या करना है, टोटल करना है, जोड़ना है CI निकालने के लिए। तो CI बराबर क्या हो जाएगा, 1260 और 1261, कितने हो गए, 1261 रुपए। यह आपका चक्रवर्ती ब्याज हो गया 1261 रुपए। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन करने हैं, आपको शर्त याद रखनी है। ये क्वेश्चन आपको कल करके लाना है और आप बताओगे क्या है, 10,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज त्रैमासिक देय हो, यानी प्रति 3 महीने पर ब्याज संयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रति 4 महीने पर किया जा रहा है, इसमें 3 महीने पर। तो इस हिसाब से आपको करना, 12 में चाहे 3 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुना, उस प्रकार से आपको करना है। तो आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।
बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। ओके, आप बने रहिए, लगातार आपको बहुत कुछ अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना।